गुस्सा आता है उसके लिए क्या कहेंगे, और उस क्रोध को कैसे बचपन से नियंत्रित करना चाहिए? क्योंकि बच्चे ये फिर व्यवहारिक दिक्कत हो जाती है, क्योंकि व्यवहार में ये आने लगता है। अगर बच्चा बचपन से ही जिद्दी या क्रोधी है तो उसको कैसे कंट्रोल करें? आखिरी सवाल दसों है। इंद्रियों में, शरीर में 10 इंद्रिय होती, पता है? कुछ लोग हाँ, कुछ लोग ना। ये वैसे लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। 10 इंद्रिय मतलब तुम्हारे पूरे शरीर में 10 छेद हैं, 10 छिद्र हैं, नाभि, आंख, नाक, कान, मुंह ऐसे मिला के उनको 10 इंद्रिय कहते हैं। 10 द्वार है। दसों इंद्रियों में एक मन भी है, अगर आप आंतरिक रूप में देखें, बाह्य तौर पर न देखें। विवेक भी है। दसों इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर सकता है? क्रोध। मन को भी कौन कंट्रोल कर सकता है? क्रोध। पूरे के पूरे जीवन में मन जो चाहता है आप वही करते हो, लेकिन अगर क्रोध आ गया तो मन भी सामने नहीं आता, फिर आप वही करते हो जो क्रोध चाहता है। आपका मन भी उसके वशीभूत हो जाता है। तो अगर क्रोध को आप सारी की सारी इंद्रियों के संभालने में, बैलेंस करने में, उसको बांधे रखने में, नियंत्रण करने में लगा दें, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। पुराने लोग इसीलिए कहा करते थे कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पर हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने मन को सुमार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग। जब आप बढ़िया चीजें बच्चों को सिखाते हैं, जब आप बच्चों को नियंत्रण सिखा पाते हैं, जब आप बच्चों को बैलेंस सिखा पाते हैं, परवरिश क्या है, संस्कार क्या है। आप कभी संस्कार पे एक एपिसोड करिए पूरा। संस्कार अपने आप में महत्वपूर्ण बात। संस्कार, लोग कहते हैं संस्कार सिखाओ, संस्कार सिखाओ, संस्कार डालो, संस्कार डालो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कार? इसकी पद्धति क्या है? इसका सोपान क्या है? इसकी सीढ़ी क्या है? अच्छा, संस्कार कहते किसको है? कोई तो नियम होगा, कोई किताब होगी, उसको पढ़ ले, संस्कार आ जाएगा। हर कोई कहता संस्कार नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए। संस्कार क्या होता है? संस्कृत में संस्कार कहते हैं तपाने को। सोने का संस्कार होता है, कैसे? आग में डालकर। जो जितना तपाया जाएगा, जो जितना ज्यादा घसा जाएगा, जो जितना रगड़ा जाएगा, वो उतना संस्कारी होएगा। एक व्यक्ति के को 16 संस्कार करने पड़ते हैं। 16 बार उसको तपाया जाता है, अलग अलग पद्धतियों पर। उन तपिश को सहन करते करते जितना ज्यादा आग, आप लोगों को जानकारी है कि सोना कितने टेम्परेचर में गलाया जाता है? जितनी आग में आप भोजन पकाते हैं उसका 100 टाइम ज्यादा आग जब करते तो सोना गल सकता है। जितने आग में सोना गल सकता है उसको 100 टाइम और बढ़ाएं तो सोना कुंदन बन सकता है। जितनी आग में सोना कुंदन बन सकता है उसको और 100 टाइम प्लस करें तो सोना भस्म बन सकता है। और जितना बार आप बढ़ाते जाएंगे सोने की कीमत बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही संस्कार है, इसी का नाम संस्कार है। संस्कार सदैव अनुभवों से, संस्कार सदैव आचरणों से। संस्कार देने के लिए क्या तरीका है? आग जब सोने को तपा रही होती है तो आग क्या कर रही होती है? खुद भी जल रही होती है। किसी प्रेमी ने किसी प्रेमिका से पूछा, किसी व्यवस्था में ऐसा प्रश्न किया गया कि यार ये समा और परवाने की तुम बातें करते हो, समा तो बहुत गलत करती, परवाने को जलाकर राख कर देती है। तो उसने कहा ऐसा नहीं है। उसने कहा सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। एक तरफ नहीं है, वो भी तो जल रहा है। तो संस्कार देने के लिए माँ बाप को भी उतना ही जलना पड़ेगा, उतनी ही भयंकर आग बननी पड़ेगी। माँ बाप पहले टीवी छोड़ते थे, कुछ बाहर घूमने नहीं जाया करते थे। आज माँ बाप बिगड़ गए हैं, इसलिए बच्चे उनसे ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो संस्कार देने के लिए पहले आपको उस स्तर की आग बननी होगी, फिर बच्चे उसमें तपेंगे, संस्कारी बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।